5 ऑनेस्ट एडवाइजेस आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने खुद के फेलियर्स से सीखी हैं। अगर ये बातें मुझे खुद पता होती तो शायद आज मुझे इतना समय नहीं लगता यहाँ तक पहुंचने में जहां आज मैं हूँ। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको तो फर्स्ट एडवाइस जो मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ ये देना चाहती हूँ कि कभी भी अपने सैलून को ना लाइटली मत लेना। हमेशा अपने सैलून को सीरियसली लीजिए। देखो, चाहे आपका नया सैलून है, चाहे वो मीडियम है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे हाई फाई है तो आपका बिजनेस। अगर आपने कोई भी बिजनेस किया है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करी होगी। अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो आपने यही सोच के पैसे लगाए होंगे कि आपको पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए हमको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआती दिनों में मैंने क्या गलती करी, मैंने ये सोचा कि मेरा बिजनेस, मेरा खुद का सैलून है तो मुझे कोई ऐसे थोड़ी जाना अपने सैलून में जैसे मैं जॉब कर रही हूँ। मैं क्यों जाके 10 बजे ही जाके बैठ जाऊँ, वो तो स्टाफ है ना, वो आएगा 10 बजे, ठीक है। मैं क्यों सबसे लेट तक रुकूं, मैं तो ओनर हूं तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, ऐसा नहीं है। शुरुआती दिनों जब हम नया सैलून खोलते हैं, ये नया सैलून क्या, जो हमारा बिजनेस होता है, हम सबसे पहले आदमी पहुंचने वाले होने चाहिए और सबसे लास्ट पर्सन होने चाहिए अपने सैलून से निकलने वाले। तो वो सबसे सीरियस बिजनेस होता है। इस दौरान जब आप इतना टाइम अपने सैलून में बिताते हो तो आप हर चीज से अवेयर रहते हो कि आपके सैलून में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, स्टाफ आपस में कैसे जो है एक दूसरे को ट्रीट कर रहा है, कैसे क्लाइंट को ट्रीट कर रहा है, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए अगर आप मौजूद रहोगे तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे। अगर आप अपने सैलून से बेखबर रहोगे तो क्या कभी उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और वो सीरियसनेस कब आती है? जब हम वहां खुद बैठते हैं। तो मैंने शुरुआती दिनों में गलती करी थी कि कोई मैं जॉब थोड़ी कर रही हूँ कि मैं सबसे पहले जाके बैठ जाऊं। तो और नहीं, मैं बहुत समय देती थी, जाके बैठती थी, तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती थी मुझे पता ही नहीं होती थी कि स्टाफ लड़ रहा है, कस्टमर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिसकी वजह से कुछ समय के बाद मेरा सैलून जो है वो लॉस में आ गया। कस्टमर्स ने आना बंद कर दिया, ठीक है, खर्चे ज्यादा बढ़ गए और स्टाफ जो है वो छोड़ छोड़ के भागने लगा। तो अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ? मेरा हुआ, ठीक है। फिर उसकी भरपाई करने में मुझे बहुत समय लग गया। तो मेरे साथ क्या हुआ, पहले मैं गिरी, फिर मैं संभली और फिर मैं चली। आपको मैं यही बोलूंगी कि गिरो मत, शुरू से ही कमान संभाल लो, ठीक है, ताकि आप गिरो ही नहीं और ढंग से अपने सैलून बिजनेस को लेके चलो और आपको कोई लॉस ही ना हो। इसलिए मैं आपको सबसे फर्स्ट एडवाइस ये है कि अपने बिजनेस को ना जॉब से भी ज्यादा सीरियस लेना, अपने बिजनेस को ना जॉब से भी ज्यादा टाइम देना, अपने बिजनेस में ना जॉब से भी ज्यादा सीरियस होके रहना, उतना ही अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सेकेंड एडवाइस जो मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ, ये देना चाहती हूँ कि हमारे जो कमिटमेंट्स होते हैं, हमारी जो ऑनेस्टी होती है अपने क्लाइंट्स के साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हम जिस बात का दावा करेंगे, अगर हम उस दावे पे खरे नहीं उतरेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्लाइंट नाराज होगा, छोड़ के जाएगा। तो वही कमिटमेंट्स करिए, वही दावा करिए जो आप दे सकते हो। जो नहीं आप दे सकते हो उन दावों को मत करिए प्लीज। यहाँ जुबान की बहुत वैल्यू है, इसमें नहीं, हर तरह के बिजनेस में जुबान की बहुत वैल्यू है, अपने हमारे कमिटमेंट्स की बहुत वैल्यू होती है। तो वही कमिटमेंट्स करिए जो आप निभा पाए, जो आप पूरा कर पाए, जिन दावों के पे आप खरा उतर पाए। आपको हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट से मेरा मतलब है कि जो एडवाइस वो आपसे लेने आया है उसको ऑनेस्ट एडवाइजेस दीजिए, उसको गुमराह मत करिए, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करके आपके पास आया है। अगर आप अपने फायदे के चक्कर में उसको गुमराह करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। क्लाइंट जो है वो बेवकूफ नहीं होता है, ठीक है, क्लाइंट समझदार होता है, वो सब समझता है। हम उसको पागल नहीं बना सकते, हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते अपनी बातों से। मेरी थर्ड एडवाइस ये है कि आपको फिगर्स से अवेयर रहना है। फिगर्स मतलब नंबर्स मतलब जो सेल्स होती है नंबर्स में ही होती है ना, कि आज हमारे पास 5,000 का काम आया है, 10,000 का काम आया है, जो भी है, मतलब एग्जाम्पल के लिए वो फिगर कहलाती है, नंबर्स कहलाते हैं। उनसे हमेशा अवेयर रहना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ है। पूरे महीने आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, और अगर लास्ट में मैं आपसे आज पूछूं कि आपने जो पिछले महीने पैसा कमाया वो कहाँ है, तो आपके पास इस बात का जवाब नहीं होगा ना। ये चीजें आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी फिगर्स पे जो है
को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो आप अपने सैलून को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उससे वो आपका सैलून जो आपके कंट्रोल में आ भी नहीं पाएगा, आप कमांड नहीं ले पाओगे। जब हम अपनी फिगर से, अपने नंबर से अवेयर होते हैं, तब जाके हम अपने सैलून को कंट्रोल में कर पाते हैं। सीरियसली मुझे पता ही नहीं होता था कि पिछले महीने जो मैंने कमाया है वो पैसा है कहाँ। मैं ये नहीं कह रही कोई चुरा के ले गया, मतलब वो खर्च हुए हैं, पर कहाँ कहाँ खर्च हुए मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैंने जानना शुरू करा कि वो पैसा गया कहाँ, तो मैंने अपने ऊपर कितना खर्च किया, पर्सनल खर्चों पे मैंने कितना खर्च किया, सैलून में मैंने कितना लगाया, कितना मेरा उधार है कस्टमर्स पे, कितना मुझे किसी को देना है पैसा, तो ये सब से तो मेरा माइंड ही हिल गया। तो ये कब हुआ? जब मैंने अपने नंबर्स पे, फिगर्स पे काम करना शुरू करा, अपने अकाउंट्स पे काम करना शुरू करा। फिर मैंने खर्चे भी कंट्रोल करने चाहे, फिर मैंने प्रोडक्ट्स भी बचाना चाहा, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए उसके बाद। लेकिन जब तक मुझे पता ही नहीं था, मैं अवेयर ही नहीं थी, तो कुछ भी हो रहा था। और भाई फिर इतना लॉस हुआ कि मैं तो कर्जों में डूब गई। और जब आप कर्जों में डूब जाते हो तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है, और वो कर्जा चुकाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कर्जा क्या होता है? मान लो जहां से हमने प्रोडक्ट मंगाया, अभी हमने इसको बोला कि हम नेक्स्ट मंथ पैसे देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्ट और आ गया, फिर उसके भी पैसे देने हैं, तो ऐसे हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है। तो ये गलती कहाँ रही कि अवेयर ही नहीं थी, पता ही नहीं था मुझे कि भाई मेरे सैलून में कितनी सेल्स, मतलब मोटा मोटा तो पता होता था, सेल्स का तो मुझे पता होता था, पर खर्चों का मुझे नहीं पता होता था। सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, मेरा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। मुझे उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए था। अगर मैं उस चीज को कंट्रोल करती तो मैं कभी भी लॉस में ना जाती। तो सेल्स सबको पता होती है कि भैया आज हमारे पास इतना पैसा आया, सेल्स होने के बाद वो पैसा गया कहाँ कहाँ वो हमें नहीं पता होता है। तो वो चीज का मालूम रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन फिगर्स का पता रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी फोर्थ एडवाइस है कि अपने स्टाफ को और अपने कस्टमर्स को अपने जैसा समझना। वो कोई अलग नहीं है, आप ही के जैसे हैं। जो तकलीफ हमें होती है, जो दर्द हमें होता है, वही उन लोगों को भी होता है। अगर हम अपने कस्टमर्स के साथ जो है मतलब कुछ गलत करेंगे, तो आप खुद सोचो, जब आप किसी के यहाँ कस्टमर बन के जाओगे और वो गलत आपके साथ होगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आज के जमाने में कोई बेवकूफ नहीं है, हमसे ज्यादा लोग जो है वो समझदार हैं, हमसे ज्यादा लोग स्मार्ट हैं। तो हम कैसे सोच लेते हैं कि हम किसी को बेवकूफ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और सेम चीज स्टाफ के लिए भी लागू होती है। भाई वो भी इंसान है, उनके भी दिल है, उनकी भी ख्वाहिशें हैं, उनकी भी अंदर भी वो भी प्रॉब्लम्स में होते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो प्लीज मैं ये चाहती हूँ अपने स्टाफ को और अपने कस्टमर्स को ऐसा ही समझिए जैसे आप हो। जिन बातों की तकलीफ आपको हो सकती है, वही बातों की तकलीफ उनको होती है। जो चीजें आपको बुरी लगती हैं, वही चीजें उन लोगों को बुरी लगती हैं। जहां पे आप सच्चाई, ऑनेस्टी चाहते हो, अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हो, वैसे ही आपका स्टाफ और आपका कस्टमर भी चाहता है। तो अपने स्टाफ को और अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करिए, बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे आप हैं। आपको कभी भी कोई अच्छा डिसीजन लेना हो या कोई जजमेंट आपको करना हो, अपने आप को उनकी जगह पे रख के देख लीजिए और सोच लीजिए कि क्या होना चाहिए था। ये सबसे बेस्ट जो है जजमेंट का तरीका है। और मेरा लास्ट और फिफ्थ पॉइंट ये है कि अपने ऑफ सीजन के लिए ना पहले ही सेविंग करके रखिए। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी जब ऑफ सीजन आता था, और सैलून इंडस्ट्री में ऑफ सीजन आता ही आता है। और उस दौरान जो है मेरे पास पैसा नहीं होता था सैलरीज देने के लिए या जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनको चलाने के लिए, क्योंकि जब सीजन होता था जो पैसा आता था मैं वो उड़ा देती थी, मैं ढंग से नहीं चलती थी लेके, वो पैसा खत्म हो जाता था। फिर जब ऑफ सीजन आता था तो मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। तो ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि मुझे ऑफ सीजन के लिए पहले से ही पैसे निकाल के रखने हैं ताकि उस दौरान मुझे तकलीफ ना हो। तो कहते हैं ना कि कर करके ही आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली एक दूसरे के फेलियर से हम लोग जो है बहुत कुछ सीखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ,
Stay magical and stay blessed. Bye.